हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिसेशन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने जो है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को यहाँ से कंपनी से निकाल दिया है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है कि उन्होंने क्यों एम्प्लॉयज़ को निकाला है, तो आगे क्या हायरिंग हो सकती है और 2023 में क्या हालत होने वाली है और यहाँ पे क्या ग्लोबल रिसेशन आने वाला है 2023 में, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेशन का मतलब क्या होता है। रिसेशन का मतलब होता है एक ऐसा पीरियड जब कंपनी या फिर बिजनेस वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिसेशन की कंडीशन आती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे HP देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे HP कंपनी ने दोस्तों 6000 एम्प्लॉयज़ को लेड ऑफ बाई 2025 तक दोस्तों यहाँ पे इस कंपनी में निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी अभी यहाँ पे रिसेशन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 25 तक यहाँ पे 6000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाएगा। और अमेजोन की बात करें तो दोस्तों नवंबर 2022 में आप देख सकते हैं 10,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लेड ऑफ निकाल दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि 2023 में भी दोस्तों अमेजोन ने काफी ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाला हुआ है। और अगर हम लोग मेटा फेसबुक की बात करेंगे, मार्क जुकरबर्ग की बात करेंगे, तो 11,000 एम्प्लॉयज यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाल दिए गए हैं। और यहाँ पे वेदांतु नाम से दोस्तों यहाँ पे आनंद प्रकाश है इनके फाउंडर, और जुलाई 100 एम्प्लॉयज, फिर 624 एम्प्लॉयज यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से काफी लोगों को निकाला गया है। और अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं बिल गेट्स हैं, अक्टूबर 2022 में 1000 हुए, अगस्त में 200 हुए और जुलाई में 1800 एम्प्लॉयज यहां पे निकाले गए। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप ब्लिंकिट भी देख सकते हैं 1600 अप्रॉक्स यहाँ पे निकाल दिए गए हैं। और अगर हम लोग गूगल की बात करें तो गूगल की तरफ से दोस्तों अभी यहाँ पे एक मेल शेयर किया गया था, जिसमें जो है उन्होंने सुंदर पिचाई ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि उनको भी बहुत हार्ट ब्रेक हो रहा है काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को निकाल के जो गूगल में वर्क कर रहे हैं। तो गूगल जैसी बड़ी कंपनीज में दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। और अगर हम लोग विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, तो यहाँ पे दोस्तों एसेंचर की बात करें तो यहाँ पे मेरा एक दोस्त था जिसमें दोस्तों एसेंचर में उसका 6.5 LPA पैकेज लगा था, और वो भी दोस्तों यहाँ पे उसको भी निकाल दिया गया ट्रेनिंग पीरियड के टाइम में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे रिसेशन चल रहा है। और अगर हम लोग इन्फोसिस की बात करें, वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा हार्ड कर दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग क्लियर नहीं कर पा रहे। तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं रिसेशन के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि किस किस तरीके से कंपनी जो है रिसेशन के कंडीशन में आती है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल रिसेशन की। तो क्या ग्लोबल रिसेशन आने वाला है 2023 में, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF है, ठीक है, मॉनेटरी फंड है, इन दोनों ने दोस्तों दावा किया है कि अब की बार 2023 में काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। और 63% जो CEO हैं कंपनी के, उन्होंने भी ये दावा किया है कि अब की बार ग्लोबल रिसेशन आने के चांसेस हैं, क्योंकि 2022 में काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयज़ निकाले गए हैं। तो मे बी कि दोस्तों अब की बार भी जो है 23 में काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि रिसेशन आएगा, ये कंफर्म है। अब देखते हैं कि कब तक ये आता है, क्योंकि अभी से ही जस्ट स्टार्टिंग, जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ उसी टाइम में जो है काफ़ी ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल दिया गया। अब सेकंड पॉइंट ये आता है प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर से क्या प्रेशर होता है, जैसे दोस्तों कोई भी कंपनी होती, उस कंपनी में दोस्तों यहाँ पे जिसके पास जितना ज़्यादा शेयर होता है, मान लीजिए किसी यहाँ इन्वेस्टर के पास 53% शेयर है उस कंपनी का, तो दोस्तों वो क्या चाहेगा कि कंपनी ग्रोथ करनी चाहिए। अदरवाइज अगर कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो यहाँ पे निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। ये खुद चाहेंगे कि कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो ये क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर से एक प्रेशर होता है कि नहीं, आपको कंपनी में ये सारी चीजें चेंजेस करने, अगर आपको ले ऑफ करना एम्प्लॉयज को वो भी कर सकते हो। और यहाँ पे प्रेशर होता है कंपनी का। अब कॉस्ट रिड्यूसिंग मेजर में क्या होता है कि यहाँ पे जो कंपनी होती है उनको जो है कभी कभी डेप्ट भी, बहुत बार कंपनीज जो है किसी भी इन्वेस्टर से या
बैंक से बहुत ज़्यादा लोन ले लेती है जिसमें वो खुद डेप्ट में आ जाती हैं, तो उनको वहाँ पे करने में बहुत इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो एम्प्लॉइज़ को सैलरी देना बंद कर देते हैं और एम्प्लॉइज़ को वहाँ से निकाल देते हैं। तो मे बी थर्ड कारण ये हो सकता है कि कॉस्ट रिड्यूसिंग मेजर। और चौथा यहाँ पे मर्जर है। समझ लीजिए दोस्तों यहाँ पे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी 1 है और वहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कोई सेल्स मैनेजर है, ठीक है, वो वर्क करता है, और किसी दूसरी कंपनी में दोस्तों वहाँ पे भी वो सेल्स मैनेजर है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये जो कंपनी है ये इससे मर्ज करना चाहती है, अगर इसे मर्ज करेगी, इन दोनों में दोस्तों जो सेल्स मैनेजर होगा फिर अलग अलग क्यों होगा, किसी एक बंदे को सेल्स मैनेजर बना करके एक की सैलरी कट करके किसी और दूसरे में जाकर के एलोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मर्जर में इशू ये आता है, जब कंपनी मर्ज करती है तो उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। तो मे बी कि एक रीजन ये हो सकता है कि जब कंपनी मर्ज करती है तो इश्यूज आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट में दोस्तों जनरली होता क्या है कि जब कंपनी किसी भी कॉलेज में हायर करती है, या कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट मींस कि जब कंपनीज किसी एम्प्लॉयज को, जब वो रेडी होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो उसमें जो ट्रेनिंग पर्पस होता है, सारी चीजें का जो पैसा होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है, और जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं लाइक यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस का, वो भी दोस्तों यहाँ पे कंपनी देखती है। तो इसकी वजह से दोस्तों कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे कट कर देते हैं और एम्प्लॉयज को हायर नहीं करते, ताकि उनका जो है वो मतलब कॉस्ट जो है कट ना हो एम्प्लॉयज में, ठीक है, वो भी कहीं यूज हो जाए कंपनी में। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो 6 पॉइंट है वो लॉस ऑफ फंड्स है। इनके पास, कंपनी के पास इतना फंड नहीं होता, क्योंकि जब इन्वेस्टर से प्रेशर आने लगते हैं तो इनके पास फंड्स भी नहीं होते कि फंड रेज अगर करेंगे तो कोई इन्वेस्टर इनमें इन्वेस्ट ही नहीं करेगा अगर वो कंपनीज अगर नीचे जा रही है, ठीक है। तो इस टाइम में दोस्तों क्या होता है, रिसेशन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब कंपनीज को किसी भी तरीके से हेल्प नहीं किया जाता, तो यहाँ पे आपको रिसेशन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे जो 7th पॉइंट है वो प्रोजेक्ट कैंसिलेशन है। तो बहुत बार दोस्तों होता क्या है, जो कंपनी है वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती रहती है, अगर कभी कभी हर साल अगर प्रोजेक्ट्स उन्हें मान लीजिए एक प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो इसकी वजह से दोस्तों उनको बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालना पड़ता है, और इस वजह से उनको जब प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा तो वो एम्प्लॉयज को क्यों रखेंगे। तो इस वजह से दोस्तों रीजन हो सकता है कि प्रोजेक्ट कैंसिलेशन का। और फिर 8th पॉइंट आता है यूक्रेन वॉर। आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में दोस्तों बहुत बार वॉर चली है, जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारे जो कंपनीज है वो वहां पे भी अपने जो है बिजनेस नहीं बिल्डअप कर पा रही हैं, जिनकी वजह से दोस्तों यहाँ पे रिसेशन आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। जब कंपनीज अगर अच्छे से बिजनेस नहीं कर पाएगी तो वो एम्प्लॉयज को क्यों रखेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण दोस्तों रिसेशन आता है। और जनरली दोस्तों कभी कभी एम्प्लॉयज अगर वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए उस कंपनी में काम करने लायक नहीं है, ठीक है, उन्हें कुछ आता नहीं है, तो उसकी वजह से भी दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉयज को बहुत सारे लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा विप्रो कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल भी दी है। तो इस कारण की वजह से दोस्तों आपको रिसेशन देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों आपको रिसेशन के बारे में समझ में आया होगा। सबसे बेस्ट है कि दोस्तों आप अपनी अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है, और बहुत सारे स्किल्स गेन करिए, ठीक है। कंपनी में भागने से अच्छा है अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाइए, ताकि दोस्तों कंपनी ही आपको रखना चाहे, क्योंकि अगर आपको नहीं रखेगी तो काम भी नहीं होगा उनका। तो इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और टेलीग्राम चैनल दोस्तों यहाँ पे भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी वीडियोस यहाँ पे चैनल पे आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।